नाज़रीन कराम, ईरान और अमेरिका की जब से जंग शुरू हुई है तब से जो सूरत-ए-हाल मशरिक़ वुस्ता में पैदा है वो ऑलरेडी चीज़ें आपके सामने हैं। लेकिन जब से सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई के बाद उनके बेटे मुज्तबा अली ख़ामनाई ने ईरानी सुप्रीम लीडर का ओहदा सँभाला है, तब से वो बिल्कुल जो है वो उनकी कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आ रही थी। मुख्तलिफ़ उनके बारे में जो फ़ॉल्स इन्फॉर्मेशन, इसके अलावा काफ़ी सरगोशियाँ जो थी वो जारी थी। लेकिन अब बाकायदा तौर पर एक तो वो मैदान में आए हैं और उनकी बाकायदा तौर पर ईरानी सरकारी जो मीडिया है इसके ऊपर जो ऑडियो है वो चलाई गई है, वो ऑडियो भी मैंने आपको सुनानी है और साथ-साथ इनकी जानिब से अब आगे क्या होने वाला है, ईरान आगे क्या करने वाला है, इसके ऊपर बाकायदा तौर पर ईरान की जो स्ट्रैटेजी है, इन्होंने इस चीज़ को वाज़ेह कर दिया है। उनका पूरा बयान जो है, वो अब इस पूरी जंग का जो नक्शा है, वो बदलने वाला है और आगे क्या सूरत-ए-हाल होने वाली है, बड़ी ही कुछ इंटरेस्टिंग और अहम तरीन डिटेल्स होंगी, जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा। और साथ-साथ ईरानियन सदर मसूद पज़ेश्कियान जो हैं, उनकी जानिब से 3 ऐसी शराइत रखी गई हैं कि अमेरिका के साथ जंग बंदी जो है वो किस सूरत मुमकिन हो सकती है। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर अहम तरीन स्टेटमेंट जो है वो सुप्रीम लीडर की जानब से जो स्टेटमेंट आई है, इसके अब बाकायदा तौर पर मगरब में तर्जमे जो हैं वो भी शुरू हो चुके हैं। जल्दी से जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लिखते हुए आपसे ये दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। नाज़रीन किराम, जब से ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी बढ़ी है, तब से जो अमेरिका की जानब से पहले हमले किए गए जिसमें सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई जो थे इनको शहीद किया गया, तो उसके फौरी बाद तो ये खबर सामने नहीं आई थी। लेकिन कुछ दिन गुजरने के बाद उनके बेटे मुज्तबा अली ख़ामनाई जो हैं इनको बाकायदा तौर पर ईरान के सुप्रीम लीडर का ओहदा जो है वो दिया गया। ऑलरेडी मुज्तबा अली ख़ामनाई जो हैं वो चूँकि खुद सूरत हाल को बखूबी देखते हैं और इस वक्त इनका एक अहम बयान आना जो है वो बड़ा ही अहम है। सबसे पहले आप ये देखें कि इस वक्त जो इनकी जानब से स्टेटमेंट सामने आई है, थोड़ा सा मैं आपको क्लिप सुना देता हूँ, ज़रा आप ये क्लिप जो है वो मुलाजा फरमाएं। The Supreme Leader also sent condolences to the people who have lost their loved ones during the war, and he emphasized that the damages will be compensated, and he said that अब नाज़रीन किराम, ये बाकायदा तौर पर जो ईरानी सरकारी टीवी है इसके ऊपर इनका एक ऑडियो पैगाम जो है वो नशर किया गया। मैं अब इसको ट्रांसलेट करके कि उन्होंने ईरान और अमेरिका की ये कशीदगी जो है, क्या आया ईरान जो है वो झुकने जा रहा है, नहीं झुकेगा, या अबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के ऊपर जो ऑलरेडी मुख्तलिफ सवालात हैं, क्योंकि ईरानी सुप्रीम लीडर के बयान जो है वो बड़ा ही अहमियत रखता है और तमाम जो मंजरनामा है इसके बारे में ये आगाही देता है कि आगे ईरान क्या करने वाला है। अब इसके हवाले से सबसे पहले मैं आपको बताऊँ तो ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा अली ख़ामनाई का इंतखाब होने के बाद ये पहला उनका जो बयान है वो मंजर आम पर आया है। अपने ऑडियो पैगाम में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनाई ने शोहदा के हवाले से एक तो ये कहा है कि अपने शोहदा का मैं बदला जो है वो ज़रूर लूँगा, और साथ साथ उन्होंने अबनाए हुर्मुज़ के हवाले से ये कहा है कि अबनाए हुर्मुज़ अभी भी बंद रहेगा। इसके साथ साथ ईरानी सुप्रीम लीडर का ये भी कहना था कि मेरा ओहदा मुझसे कई चीज़ों का तकाजा कर रहा है। अवाम ने दुनिया को दिखाया कि ईरानी जो हैं वो अजीम कौम है, अवाम की हमायत के बगैर मेरी कोई अहमियत नहीं। आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई ने अल्लाह ताला की राह में 60 बरस से ज़्यादा जदोजहद की, हर तरह की आसाइशों और आराम को कुर्बान किया, और यूँ वो ना सिर्फ मौजूदा दौर में बल्कि इस सरजमीन के हुक्मरानों की पूरी तारीख में एक दरिक्षा गोहर और नुमाया शख्सियत बन गए। वो इस्तकामत का एक पहाड़ थे। ऐसे शख्स के बाद क़यादत संभालना यकीनन एक बहुत बड़ा और दुश्वार काम है। इस खला को पूरा करने के लिए सिर्फ मुझे अल्लाह ताला की मदद और आप आवाम की हमायत जो है वो ही मुमकिन है। इसके साथ साथ ईरानी सुप्रीम लीडर का ये भी कहना था कि हालिया वाक़यात में ईरानी कौम की बसीरत और जहानत और इसकी साबित कदमी, जुर्रत और मैदान में मौजूदगी ने दोस्तों को मुतासर और दुश्मन को हैरान किया। मैं अपने बहादुर मुजाहिदीन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपनी कारी ज़रबों से दुश्मन का रास्ता रोक दिया और इसे इस गलतफहमी से दस्तबरदार होने पर मजबूर किया कि वो हमारे अजीज़ वतन पर तसल्लुत कायम कर सकता है या इसे तकसीम कर सकता है। अवाम की ख्वाहिश यही है कि मौसर और दुश्मन को पशमान करने वाला दिफा जो है वो जारी रखा जाए। इसी तरह अबनाए हुर्मुज़ को बंद करने का इख्तियार भी यकीनन इस्तेमाल होता रहना चाहिए। अब इसके साथ साथ मुज्तबा अली ख़ामनाई का ये भी कहना था कि दुश्मन ईरानी अवाम को जो है वो इस वक्त निशाना बना रहा है, हमें अपने दुश्मन को
को शिकस्त देनी है। इसके अलावा जो हमारे शुदा हैं इनका बदला जो है इसके हक से भी हमें दस्तबरदार नहीं होंगे। ईरानी अवाम का इत्तेहाद हमेशा कायम रहेगा। अल्लाह ताला कौम की रहनुमाई करने में मेरी मदद फरमाए। दुश्मन के खिलाफ दीगर महाज खोलने के बारे में भी तहकीक की गई है, जहाँ दुश्मन का तजर्बा कम है और वो शदीद कमज़ोरी का शिकार भी हो सकता है। अगर जंग की हालत जारी रही तो हालात और मफादात को मद्देनज़र रखते हुए उन महाजों को भी फ़ाल किया जाएगा। उनका यह भी कहना था कि मैं सबको यकीन दिलाता हूँ कि हम अपने शोधा जो हैं इनका बदला लेने से दस्तबरदार नहीं होंगे। कौम का हर फर्ज दुश्मन के हाथों इस वक्त शहीद हो चुका है, इसका हम बदला लेंगे और जब तक बदले का मुकम्मल हक जो है वो अदा नहीं हो जाता ये मामला तमाम दीगर मामलात पर मुकद्दम रहेगा। हम अपने बच्चों के बारे में खसूसी हसास हैं, इसलिए दुश्मन ने जो इस वक्त जो स्कूल के खिलाफ जो हरबे आजमाए या स्कूल के ऊपर जो हमला किया गया इसको भी हम कभी भूलेंगे नहीं। इसके साथ साथ मुज्तबा अली खामनाई का ये भी कहना था कि हमारी ज़मीनी और समंदरी सरहदें 15 ममालिक के साथ मिलती हैं और हम हमेशा उन सब के साथ गर्मजोश और तामीरी ताल्लुकात रखने के ख्वाहिशमंद रहे हैं। हालिया जारहियत में कुछ फौजी अड्डे इस्तेमाल किए गए, जैसा कि हम पहले भी ये वाज़िया तौर पर खबरदार कर चुके थे और हमने सिर्फ उन्हीं फौजी अड्डों को निशाना बनाया जो दुश्मन के ज़ेरे इस्तेमाल थे और आइंदा भी हमें यही तरीका जारी रखना पड़ेगा। एक तो अब इसमें उन्होंने एक ये क्लियर चीज़ जो है वो कर दी है कि ऑलरेडी जितनी भी खलीजी ममालिक के अंदर अमेरिका के अड्डे हैं, इन केस अगर फर्दर उनसे रिटेलिएट किया गया, ईरान के ऊपर उन अड्डों से हमले किए गए तो ईरान वापसी खलीजी ममालिक के अंदर उन अड्डों को निशाना बनाएगा। अब इसमें साथ ही वो कहते हैं कि उन ममालिक को चाहिए कि वो हमारे अजीज़ वतन पर हमला करने वालों और हमारे अवाम के ऊपर हमला करने वाले जो हैं इनके बारे में अपना वाज़ह मौक़िफ़ बयान करें। मैं इन्हें मशवरा देता हूं कि वो जल्द अज़ जल्द इन फ़ौजी अड्डों को बंद कर दें, क्योंकि अब तक इन्हें अंदाज़ा हो जाना चाहिए था कि अमेरिका का अमन और सलामती कायम करने का दावा जो है वो महज एक झूठ है। यानी कि उन्होंने एक तो ये स्टेटमेंट इस लिहाज से दी है कि कहें कि उन्होंने अल्टीमेटम दिया खलीजी ममालिक को कि अमेरिका के चाहे कतर, बहरीन, इसके अलावा मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरबिया या दीगर जितने भी खलीजी ममालिक हैं इनके अंदर जो अमेरिका के अड्डे हैं वो फौरी तौर पर खलीजी ममालिक से उन्होंने मुखातब करते हुए उनको ये कहा है कि वो अड्डे अमेरिका के लिए इस्तेमाल ना हों और अमेरिका जो है वो इनसे बाहर निकल जाए और अमेरिका का इनखला जो है वो अगर ये खलीजी ममालिक करते हैं तो उसके बाद ईरान की जानब से उन अड्डों के ऊपर हमले नहीं किए जाएंगे। इसके साथ साथ इन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि मैं दोबारा वाज़े करता हूँ कि इस्लामी जमहूरिया का निज़ाम खित्ते में गलबा या नौ आबादियाती तसल्लुत कायम करना नहीं चाहता, बल्कि वो अपने तमाम हमसाया ममालिक के साथ इत्तेहाद, गर्मजोशी और मुखलिसाना ताल्लुकात के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। इन्होंने हदायत की कि दुश्मन के हमलों में ज़ख्मी होने वालों को लाजमन मुफ्त और मुनासिब तिबी सहूलतें जो है वो फराम की जाएंगी और इन्हें दीगर खसूसी मराहत भी दी जाएंगी। माली नुकसानात और इमलाक को पहुँचने वाले नुकसान के अजाले के लिए मुनासिब और वाज़िया इकदाम किए जाएंगे। हम हर सूरत हम दुश्मन से उस नुकसान का मुआवजा वसूल करेंगे। अगर वो इनकार करें तो हम उनके उतने ही असासे ज़ब्त करेंगे जितना हम मुनासिब समझेंगे और अगर ये मुमकिन ना हुआ तो हम उनके उतने ही असासे जो हैं वो तबाह करेंगे। अब यकीनी तौर पर जो ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा अली खामनाई का ये जो बयान बाकायदा तौर पर ईरानी सरकारी टीवी के ऊपर नशर किया जाना इस चीज़ का एक वाज़िया पैगाम है कि ईरान जो है वो अभी भी जंग बंदी की जानब जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि एक जानब यहाँ ईरानी सुप्रीम लीडर की जानब से अपने बरादर इस्लामी ममालिक, चाहे सऊदी अरेबिया हो, कतर हो, कुवैत हो या दीगर जितने भी खलीजी ममालिक हैं उनके हवाले से बिल्कुल वाज़िया अपनी जो स्ट्रेटजी है ईरान की जानब से वाज़े एक बार फिर से कर दी गई है कि अमेरिका का अगर उधर से इनखला नहीं होता और सेकेंडली कि वहाँ से अगर ईरान की सरजमीन के ऊपर हमले हुए तो ईरान उन अड्डों को वापसी निशाना बनाएगा। और इस हवाले से आज दिन में भी कई एक ऐसी खबरें जो थी वो सामने आई थी जिसमें ईरान की जानब से सऊदी अरेबिया, इसके अलावा कई एक अहम खलीजी ममालिक के ऊपर हमलों की जो तफसीलात थी वो मसूल हुई थी। और साथ ही साथ खलीज फारस के अंदर ईरान ने यह भी दावा किया था कि उन्होंने अपनी जो बारूदी मवाद से जो रिमोटली कंट्रोल होती है कश्ती, इसके ज़रिए अमेरिका का एक तेल बरदार जहाज़ जो था इसको भी निशाना बनाया था, जिसके बाद इराक़ के अंदर जो ऑयल रिफाइनरीज हैं उन्होंने तमाम जो ऑपरेशनल से तमाम चीज़ें जो थी वो बिल्कुल मुनक़ता कर दी गई थी। अब ये उनका बयान जो है वो एक बड़ा ही इस खिते में मज़ीद एक कशीदगी को जो है वो बढ़ावा देता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि
ईरान की जानब से बदले का बार बार जिक्र होना, इसके अलावा अमरीकी असासों के बारे में जो तफसीलात सामने आईं, ये चीज़ें इंतहाई इस वक्त एक ख़तरनाक मरहले में हैं। लेकिन साथ ही साथ ईरान के जो सदर हैं, उनकी जानब से अपने सोशल मीडिया के ऊपर एक बयान जारी किया गया और जिसमें अमरीका के साथ जंग बंदी के हवाले से 3 जो मुमकिन शराइत हैं वो रखी गई हैं। अब इसके हवाले से ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान जो है, उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी बयान में इस हवाले से यह कहा है कि ईरान के आइनी हकूक़ तस्लीम किए जाएँ, जंग में ईरान के नुकसानात का हर्जाना जो है वो अदा किया जाए और आइंदा ईरान के खिलाफ जारहियत नहीं होगी, आलमी ताकतें इसकी ज़मानत दें। एक तो जी उन्होंने कहा है कि जितना भी ईरान का नुकसान हुआ है इसका अजाला किया जाए और जितना क्योंकि जो जानी नुकसान हुआ वो तो अब किसी तरीके से पूरा नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने फिर भी जो कोलैटरल डैमेज हुआ है इसके हवाले से उन्होंने ये शर्त रखी है कि अगर उसका अजाला किया जाता है तो फिर जो बातचीत या चीज़ें जो हैं वो टेंशन को मज़ीद एस्केलेट होने से बचाया जा सकता है। अब इसके साथ साथ ईरानी सदर ने मजीद ये भी कहा कि इन्होंने रूसी सदर और पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म से बातचीत के दौरान खिते में अमन के लिए ईरान के अज़म को एक मरतबा फिर दोहराया है। दूसरी तरफ जो ईरानी अफवाज हैं उनके हवाले से एक खबर ये सामने आई है कि उन्होंने एक बार फिर से खबरदार किया है कि ईरानी बंदरगाहों को निशाना बनाया गया तो इलाकाई ममालिक की बंदरगाहों को भी निशाना बनाया जाएगा। कोई भी मुल्क खुद को इस बहरान से नहीं निकाल सकता। हम दुश्मन पर भरोसा नहीं करते, फतह हासिल करने तक नहीं रुकेंगे। इसके साथ साथ इन्होंने मजीद ये भी कहा कि दुश्मन के लिए बुरी खबर यह है कि ईरान के हमले इसी तरह जारी रहेंगे। उधर अमरीकी अखबार से गुफ्तगू करते हुए पेंटागन जो हुकाम है उन्होंने रद्द-ए-अमल देते हुए ये कहा है कि इस वक्त अबनाए हुर्मुज़ में जंगी जहाज़ भेजना जो है वो इंतहाई खतरनाक है, क्योंकि ऑलरेडी ईरानियन जो अफवाज हैं उनकी जानब से बिल्कुल वाज़े और दूसरी तरफ जो अब ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा अली खामनाई का ये बयान सामने आना इस चीज़ का एक क्लियर जो पैगाम है और बाकायदा तौर पर ये अमेरिका या अमेरिका के इत्तेहादियों समेत जो खलीजी ममालिक हैं, जो पड़ोसी हैं मुस्लिम कंट्रीज़, उनके लिए भी एक वाज़िया पैगाम जो है वो दिया गया है। और जो मसूद पज़ेश्कियान ईरानियन सदर ने 3 शराइत रखी थी, उसके बावजूद अगर हम देखें ईरानी सुप्रीम लीडर के बयान को तो इसमें तमाम शराइत जो हैं वो बिल्कुल इसके बरअक्स हैं। उन्होंने एक तो जो अमरीकी अड्डे हैं इनका मुकम्मल तौर पर ख़त्म जो है वो करने के हवाले से जो अंदिया दिया है कि अमरीका जो है वो इसको फौरी तौर पर जितनी भी बेसिस खलीजी ममालिक के अंदर हैं वहाँ पर इनकी बेसिस ख़त्म की जाएँ। बहरहाल ये चीज़ें जो हैं वो इस वक्त भी यकीनी तौर पर इंतहाई तशवीशनाक हैं। ये जंग जो है वो इस वक्त भी थमती हुई नज़र नहीं आ रही। इस तमाम सूरत हाल के ऊपर ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा अली खामनाई के बयान के बाद आप क्या समझती हैं कि सूरत हाल किस तरफ जाएगी और अमरीका अब इस सूरत हाल के अंदर क्या इक़दामात कर सकता है? इस हवाले से आपने अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में लाजमी देनी है। अब तक के लिए इतनी तफसीलात थी, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।